हेलो बच्चों। वैद्युत आवेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है जिसका नाम है क्वांटीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आपको ये समझाया गया था कि वैद्युत आवेश का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करना पड़ेगा। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋण आवेशित हो जाती है और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धन आवेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं और उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो यदि 4 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, वस्तु बी से निकलकर वस्तु ए में 4 इलेक्ट्रॉन अगर गए हैं तो इसमें आवेश की मात्रा इस मूल आवेश के गुणनफल के बराबर होगी। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन बी से निकलकर ए में जाए तो इसमें कितना ऋण आवेश आया, 1 × E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें पहुंच जाए तो कितना आवेश आएगा, 2 × E। यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी। और अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो कितना हो जाएगा, 3 × E। इसी तरह अगर यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर पहुंच जाए तो यहाँ पर कितना निगेटिव चार्ज हो जाएगा, n × E। और यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, n × E। आप बताइए क्या कभी ऐसा संभव है कि यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर पहुंचे? ऐसा संभव नहीं है। या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचे? ये भी संभव नहीं है। तो आवेश का क्वांटीकरण हमें ये बताता है कि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान होता है, किसी वस्तु के ऊपर आवेश का मान वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज का मतलब या तो उसमें 1 से आप गुणा करेंगे, या तो 2 से, या तो 3 से, यानी पूर्ण संख्याओं के रूप में आप गुणा करेंगे। तो आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही आसान है। किसी वस्तु के ऊपर आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो आपसे कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आप लिख पाएंगे। और कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में एक न्यूमेरिकल भी इसका पूछ लिया जाता है, वो भी बहुत आसान है। तो आप देखें कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आपने ये जाना कि अगर किसी वस्तु के ऊपर हमें आवेश का मान निकालना है, आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से। तो अगर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं तो आवेश का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, n × E। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, मूल आवेश। तो इसको आप लिख लीजिएगा, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, मूल आवेश। इसका मान यहाँ लिखा हुआ है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि यदि हमें किसी वस्तु के ऊपर 1 कूलॉम का ऋण आवेश चाहिए तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो आवेश का मान कितना है, 1 कूलॉम। हमें 1 कूलॉम आवेश चाहिए और पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। n का मान हमसे पूछ रहा है और E का मान हमको दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये फॉर्मूला आपके पास है, Q = n E। Q का मान 1 कूलॉम, n का मान आपको निकालना है और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। n का मान निकालना है, इसको इधर लेके आएंगे तो n = 1/1.6 × 10⁻⁻90। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 10⁻+19
इसको आप इससे भाग करेंगे तो आएगा 0.625 गुणे 10 की घात 19। अगर आप 10 की एक घात इसमें गुणा करा दें 10 का तो क्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18। सिंपल सा प्रश्न है ये, एक नंबर में इस तरह से कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसी का दूसरा प्रश्न बन सकता है, Q केवल बदल जाएगा, N पूछेगा हमसे और E का मान तो हमें पता ही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। Q का मान आपको दिया होगा 3.2 कूलम। एक प्रश्न में आपको Q का मान दिया होगा, यहाँ N आपसे पूछेगा। अगले प्रश्न में 8.0 कूलम और आपसे N का मान पूछेगा। तो ये प्रश्न आप लोग हल करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उसके ऊपर आवेश का कितना मान होगा। ये बहुत आसान है, तो इसको हटा देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। प्रश्न पूछा जाता है आपसे दूसरे टाइप का ये प्रश्न, कहता है किसी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी N का मान हमको दे दिया, E का मान हमें पता होता है 1.6 और 10 की घात -19 कूलम, और हमसे पूछता है आवेश का मान। बहुत ही आसान हो जाएगा, यही फॉर्मूला Q = NE। N का मान 4, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आप इसे गुणा करा दीजिए, 6.4 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने आज सीखा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है और उसके प्रश्न कैसे हम हल कर सकते हैं।